हेलो फ्रेंड, मेरे पास ये TP-Link का मॉडल है TLWR840N 300 Mbps वायरलेस एंड राउटर, जो कि अप टू 100 Mbps की स्पीड अगर आपकी ISP से है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें 4-in-1 मोड है, इसमें एक्सेस पॉइंट है, राउटर मोड है और WISP मोड है और रेंज एक्सटेंडर मोड है। और इसके साथ में इसकी 4 लैन पोर्ट्स हैं। इसके बैक साइड पे आप इसकी 4 लैन पोर्ट से आप कोई भी डेस्कटॉप या ऐसी चीज़ जो आपकी केबल से कनेक्ट हो रही हो, आप उससे केबल से कनेक्ट कर सकते हैं। और इसकी वैन पोर्ट है जो फिक्स है, जो 100 Mbps तक एक्सेप्ट करती है। अगर आपकी मोर देन 100 Mbps है, यानी 150 Mbps है, तो आप इस डिवाइस को यूज़ नहीं कर सकते। और इसमें WPS और रीसेट बटन है, और इसमें पावर ऑन ऑफ बटन नहीं है, ये डायरेक्ट है। सिर्फ आपने पावर ऑन करना है और इसकी पावर लाइट ऑन हो जानी है। तो ये 300 Mbps वायरलेस एंड राउटर, जो कि अप टू 100 Mbps की जो आपकी स्पीड हो उससे आप यूज़ कर सकते हैं। इसको आप विद वायर और विद आउट वायर यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर विद आउट वायर आपने यूज़ करना है तो आप इसको एज ए रेंज एक्सटेंडर बना सकते हैं। विद वायर यूज़ करना है, यानी ISP से करना है, तो राउटर मोड यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने इसको एज ए सेकेंड डिवाइस, एज ए एक्सेस पॉइंट बनाना है, तो आप इसको एज ए एक्सेस पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। एज ए एक्सेस पॉइंट करेंगे तो आपको सिर्फ आपके मेन राउटर से इसमें केबल डालनी पड़ेगी और आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे आप किस तरह से आप इसकी PPPoE से जो आपका ISP का कनेक्शन है, किस तरह से आप सेटअप करते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले हमने इसको पावर ऑन किया है। पावर ऑन करने के बाद हमने लैपटॉप में इसकी केबल लगानी है। इसकी लैन पोर्ट से आप देखें, लैन पोर्ट से हम केबल डालेंगे इसको। और जो हमारा इंटरनेट है, जो हमारी ISP की लाइन है, जो इंटरनेट की केबल है, वो हम यहाँ इसकी ब्लू वाली पोर्ट जो है, ब्लू वाली में हम इसको डाल देंगे। ब्लू वाली में डालने के बाद हम इसको ऐसे रहने देंगे और हम लैपटॉप पे आएंगे। लैपटॉप पे आने के बाद आप चेक करेंगे। लैपटॉप में अगर आपने इसका IP चेक करना है कि आपको इसका IP कैसे पता चलेगा कि आया कि इसका IP क्या है, तो बहुत सिंपल है। आपने क्या करना है, आपने यहाँ इस कॉर्नर में आना है, राइट क्लिक करके नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर आपने लोकल एरिया या एथरनेट या इस तरह का कोई ऑप्शन आपको मिलेगा, आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ डिटेल पे आना है, तो आपको इसका IP मिलेगा। ये डिफ़ॉल्ट गेटवे IP जो है वो राउटर का IP है, और यही IP आप अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे, गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पे सिर्फ वही IP जो आपने देखा है वो टाइप करना है, यानी 192.168 और इंटर कर देना। इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको ये लैंग्वेज दिखा रहा है कि आपको कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। और हमने क्या करना है, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करना है और स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करने के बाद जो फर्स्ट ऑप्शन आएगा, क्रिएट ए लॉगिन पासवर्ड, आपको यहाँ पे लॉगिन क्रिएट पासवर्ड करना पड़ेगा। आप कोई भी अपना जो आपका पासवर्ड है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, यानी कोई भी आप करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन सिक्योर करना चाहे आप वो भी कर सकते हैं। कुछ ऐसा डिफरेंट पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दोनों सेम होना चाहिए। अगर एक भी वर्ड मिसिंग है तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद आपने स्टार्ट पे क्लिक करना है। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपका जो फर्स्ट स्टेप है ऐसे खुलेगा, और यहाँ पे आपने इसको क्लोज कर देना। सीधा सा क्विक सेटअप स्टार्ट पेज आपके पास ओपन हो गया। आपने सिर्फ नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद अभी यहाँ पे देखें कि ऑपरेशन मोड है। ऑपरेशन मोड में पहला है वायरलेस राउटर, सेकंड WISP, एक्सेस पॉइंट और रेंज एक्सटेंडर। यानी अगर आपने इसको वायर से कनेक्ट करना है तो आप इसको राउटर मोड और एक्सेस पॉइंट मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने विदाउट वायर के कनेक्ट करना है तो आप इसको रेंज एक्सटेंडर मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। और WISP जो है, ये आपका अगर कोई ISP आपको प्रोवाइड कर रहा है तो आप उसको इससे कनेक्ट कर सकते हैं। हमने इसको राउटर मोड सेलेक्ट किया और हमने नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपको कनेक्शन टाइप मिलेंगे, डायनामिक है और स्टैटिक है, PPPoE है,
L2TP और PPTP। हमारा कनेक्शन जो है अगर स्टैटिक है तो आप स्टैटिक सेलेक्ट करके आपकी जो ISP की पूरी इन्फॉर्मेशन यानी IP, सबनेट, मास्क, डिफ़ॉल्ट, गेटवे यहाँ पे टाइप करेंगे तो आपके पास इंटरनेट आपको मिल जाएगा। और अगर आपका PPPoE कनेक्शन नॉर्मली डायनामिक जो है, डायनामिक में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, सिर्फ आपने डायनामिक सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है और वायरलेस का नेटवर्क नेम पासवर्ड चेंज करके आपकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। स्टैटिक IP में आपको IP सेटिंग चाहिए जो आपको ISP प्रोवाइड करेगा, उसके बाद आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। और PPPoE से भी सेम है। PPPoE से आपको यूज़र नेम पासवर्ड चाहिए, आप यूज़र नेम पासवर्ड टाइप करेंगे और आपकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। तो हम टाइप करते हैं, हमारा यूज़र नेम पासवर्ड है और कंफर्म पासवर्ड हम टाइप करते हैं। कंफर्म पासवर्ड टाइप करने के बाद हम इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद हमारा जो स्टेप है यहाँ पे देखें, वायरलेस का नाम और पासवर्ड बता रहा है। और यहाँ एडवांस सेटिंग में हम वायरलेस का नेटवर्क पासवर्ड चेंज नहीं करते, सेम रहने देते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे चैनल मिलेगा। चैनल डिफ़ॉल्ट जो होता है वो ऑटो होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके जो वायरलेस की कवरेज आपको कम मिल रही है और अगर आपकी जो कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जो कनेक्ट होती हैं या नहीं कनेक्ट हो रही या कोई प्रॉब्लम शो कर रहा है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा चैनल फ्रीक्वेंसी। चैनल फ्रीक्वेंसी जो होती है वो चैनल होता है 9, 6, 9 और 11। इन तीनों में से कोई भी आप चेंज कर सकते हैं, 6, 9 और 11। जो 11 है वो बेस्ट है, तो हम 11 सेलेक्ट करके लास्ट वाला नेक्स्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम फिनिश कर देते हैं। फिनिश करने के बाद हमारी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटेड हो गई और उसके बाद हम इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप वैन कनेक्शन पे आके आप अपना चेक कर सकते हैं कि आपका IP आया कि नहीं आया। तो IP आने के बाद इसकी टोटल कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटेड हो गई। तो इस तरह से आप इसकी एज ए PPPoE से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और बहुत इजी सा सेटअप है। सेकंड जो आपको ये बता रहे हैं कि अगर आपने सेटअप करने के बाद आपने इसको चेंज करना है, एज ए एक्सेस पॉइंट सेलेक्ट करना है, तो आप इसको एक्सेस पॉइंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एक्सेस पॉइंट सेलेक्ट करने के साथ में आप याद रखिए कि इसकी जो यहाँ पे आप अगर एक्सेस पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, जो इसकी वैन पोर्ट है, आप वैन पोर्ट में केबल नहीं डालेंगे। आप एक्सेस पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद किसी भी लैन पोर्ट में केबल डालेंगे तो आपका इंटरनेट चल जाएगा। आपने अगर वैन पोर्ट से केबल निकाल के वैन पोर्ट को एम्प्टी रहना है और लैन पोर्ट के किसी भी एक पोर्ट में आपने एक्सेस पॉइंट मोड सेलेक्ट करके केबल आपने डाल दी तो आपका इंटरनेट चल जाएगा। और इसके साथ में रेंज एक्सटेंडर है। रेंज एक्सटेंडर में आप देखें, रेंज एक्सटेंडर में आप सिंपल है, आप कर सकते हैं, सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद अगर आप सेव कर सकते हैं तो यहाँ से भी हो जाएगा, नहीं तो क्विक सेटअप पे जाके आप नेक्स्ट करें और यहाँ पे रेंज एक्सटेंडर मोड सेलेक्ट करें। रेंज एक्सटेंडर मोड सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे अवेलेबल जो भी आपके वो है वायरलेस के नाम हैं वो आ जाएंगे। और इसके साथ में हम आपको ये भी थोड़ा सा इस वीडियो में बताते जाएं कि आप किस तरह से अपने डिवाइस को जो है अपने 840N को आप अपग्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी पुराना हो गया डिवाइस, पुरानी हो गई, काफ़ी टाइम से आप यूज़ कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि भी आप इसको किस तरह से आपने देखना है और अगर आपने इसको अपग्रेड करना है तो किस तरह से करेंगे, आपने सिर्फ इस सिंपल पेज साथ वाले पेज पे आ जाना है। लास्ट में आना है आपने सिस्टम टूल के साथ में आप फ्रेमवेयर अपग्रेड है और यहाँ पे आप आके चेक करेंगे कि आपके पास कौन सा फ्रेमवेयर, बिल्ड 821 और ये आपका फ्रेमवेयर है और हार्डवेयर वर्जन इसका है V6 है। तो हम TP-Link की वेबसाइट पे जाएंगे। TP-Link की वेबसाइट पे जाके हमने इसको चेक करना है इसका और आपने यहाँ पे TP-Link के वेबसाइट पे आके यहाँ पे सर्च ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे मॉडल टाइप करेंगे 840N
और जैसे आप 840N करेंगे तो आपको मॉडल मिलेगा। उसके साथ में इस पिक्चर पे नहीं, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे। सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास पेज खुल जाएगा। अभी आपका हार्डवेयर वर्जन कौन सा है? आपका 6 है, तो यहाँ पे आके आप 6 सेलेक्ट करें। 6 सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको फ्रेमवेयर मिलेगा। फ्रेमवेयर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि वो कौन सा है जो आपके पास ऑलरेडी चल रहा है। यानी यहाँ पे हम देखेंगे तो हमें मिलेगा 281 जो है, यहाँ पे वो 281 नहीं है, यहाँ पे 210727 अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, इसी को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद डेस्कटॉप पे रखेंगे। डेस्कटॉप पे रखने के बाद हम इसको अपग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि लेटेस्ट अपग्रेड करने के लिए अगर हमारा जो वायरलेस है या वायरलेस की स्पीड है या कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम्स हमारे में आ रही है जो हम इसको ज़्यादा टाइम यूज़ करने के बाद स्पीड स्लो हो रही है या कोई ऐसा इशू आ रहा है जिसे आपके स्पीड में या इंटरनेट कनेक्शन में या वायरलेस कवरेज में कोई भी इशू आ रहा है, तो आप यहाँ से आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं। हमने फ्रेमवेयर अपग्रेड डाउनलोड किया था। डाउनलोड करने के बाद हमारा जो फ्रेमवेयर है वो यहाँ पे सॉफ्टवेयर जो है हमारा यहाँ पे अवेलेबल है, ये 727, और हम इसे ऑन कर देते हैं क्योंकि ये बहुत पुराना है, ये लेटेस्ट वाला है, तो यहाँ से अपग्रेड करेंगे। अपग्रेड करने के बाद डिवाइस जो है वो रिबूट हो जाएगी। देखें वो एरर बता रहे हैं कि ये नहीं हो सकती। उसकी वजह क्या है, आप इसको बैक साइड पे चेक करेंगे कि ये वर्जन कौन सा है। ठीक है, ये ME है और ये 6.20 है। बैक साइड पे आप बैक साइड पे देखें 20 है, वहाँ पे हमें 6 बता रहा है, तो हम जो बैक साइड पे है उस हिसाब से फॉलो करेंगे। जो बैक साइड पे इसका है 6.20, तो हम उसी हिसाब से फॉलो करेंगे तब चलेगा, वरना नहीं। तो अभी 6.20 पे जाएंगे। 6.20 के बाद फ्रेमवेयर में आएंगे। तो अभी क्या था कि वो जो फ्रेमवेयर था, ये देखें बैक साइड पे हम आते हैं 821, यहाँ पे देखें ये 721 है और यहाँ पे आपको मिलेगा 112224। क्या होता है कि वेबसाइट पे नॉर्मली क्या होता है कि जो फ्रेमवेयर लेटेस्ट वाले होते हैं वो अपग्रेड होते रहते हैं, जो पुराने वाले हैं वो डिसेबल हो जाते हैं क्योंकि उनका इतना कोई काम नहीं होता। तो हम इसको डाउनलोड करते हैं, लेटेस्ट वाले को डाउनलोड करने के बाद अभी आप देखें ये डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट करने के बाद डेस्कटॉप पे हम इसे डाल के वापस जाएंगे फ्रेमवेयर अपग्रेड में। चूज़ फाइल चूज़ करेंगे। फाइल चूज़ करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे लास्ट में हमें 1124, और अब ये देखें ये फ़ाइल जो फिर भी एरर प्रोवाइड करी है, तो इसका मतलब है कि या तो जो फ्रेमवेयर है वो उस हिसाब से नहीं है, और हमने क्या करना है, हमने वही वाला चेक करना है कि ये कौन सा है। तो दोस्तों आप देखें, हम इस तरह से ये जो अब फ्रेमवेयर है वो अपग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा, और जब ये कंप्लीट हो जाए तो आप इसे रीसेट करके दोबारा इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अगर नॉर्मली क्या होता है कि जब आप अपग्रेड करते हो, अपग्रेड करने के बाद जो आपकी जो डिवाइस है नॉर्मली रीसेट नहीं होती। अगर रीसेट हो भी जाए तो आप इसको दोबारा से इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं सेम क्विक सेटअप से, और जो भी इसकी सेटिंग करनी है वहाँ से आप कर सकते हैं। उसके साथ में आप इसको आप अप टू 100 Mbps के बिटवीन में अगर आपकी ISP की स्पीड है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आप हमारी वीडियोस को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल के आइकन पे क्लिक करना मत भूलिए ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।